बैठे हुए थे दुर्योधन महाराज, और उस समय सूर्यपुत्र कर्ण से कहा था कि तुमसे मेरी मित्रता है, मैंने तुम्हारे ही बल पर यह महाभारत का युद्ध लड़ने की मैंने ये इच्छा व्यक्त की, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म बाणों की सैया पर आ गए, आचार द्रोण का शीश कट चुका है, तो तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो भैया फिर बैठे कब के लिए? आज से मैं हुक्म करता हूं कि कल से रणभूमि का ताज तुम्हारे सिर पर होगा। श्रोतागण हो, तो कर्ण के सिर पर जब ताज रखने की बात कही है, तो सूर्यपुत्र ने कहा दुर्योधन तुम मेरे मित्रों में तुम्हारा मित्र मुझे स्वीकार है, लेकिन मित्रता का ये कर्तव्य नहीं है कि कंधा पे हाथ धर के कह दे को कहो यार झुकाए रहो। मित्रता का फर्ज भी होता है। लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किसके कांड में क्या कि जेन मित्र दुख होए दुखारी, जेन मित्र चेहरा नहीं देखना चाहिए, और अपना दुख पर्वत के समान हो रज के समान माने, और मित्र का दुख रज के समान होता पर्वत के समान माने तो यार तो ठीक है भैया, मैं कल सेनापति बन के तो जाऊंगा, पर दुर्योधन मेरी एक शर्त। कौन सी? तो देखी ध्यान सुनो भैया, और राजनी अर्जुन चढ़ी जा में रथ पे, रतुहा की रहे लड़ाई है, कुलपति सुनिए ध्यान लड़ाई, अरे मामा सल्ली गए रथ कुहा के, तो पूरन में देव दिखाए, मामा सल्ल को भेजना होगा। तो मामा सल्ल, ये मामा तो पांडवों का था, लेकिन दुर्योधन की तरफ लड़ा। आप महाभारत को, रामायण को, ग्रंथों को पढ़ करके देखिए, इनसे मिलता क्या है। आप बहुत जगह चले जाएंगे तो एक ही बात मिलेगी, तो मैं कहां करूंगा, क्या जा रहे हैं भाई, ये मिलता है कि ये मामा सल्ल दुर्योधन का एक चुपटी भर नमक खा गया था रास्ता में, और अपने सगे भाइयों को छोड़ करके दुर्योधन के संग आ गया था एक चुपटी नमक से। और चुपटी की कह रहे हो, आज तुम पूरी बोरी खा दी, और सबसे बढ़िया तमाशा मिला अपने एक दिन बाद चुनाव आवे प्रधानी, एक के संग डोलते रहे, एक की खाए पीले, तीसरे पे तो रुपया ले ले, वोट चौथे दे। लेकिन ऐसा पहले नहीं, एक चुपटी नमक खा गए थे और उसके नमक खाने पर पाला ही बदल दिया, अपने सगे भाइयों का संग छोड़ दिया। तो मामा सल्ल का जब नाम लिया रथ को हाके ने, तो दुर्योधन करता क्या था कि मामा तू तब टेर रहो, आसन बना बैठाई है, सेनापति अब करण बने, और छिड़ रही कठिन लड़ाई है, मामा सुनिए ध्यान लगाई, धनुष समान जब करण रहे वो, बाहर
जाओगे, जिस रथ पर कौन सवार होगा उस रथ को तुम चलाओगे। जो मामा सल्ले ने सुनी है कि दुर्योधन हम तेरा नमक खा गए थे, इस खातिर तेरे पाले में आए हैं, और तेने हम रथवान समझ लिया, तो तू एक काम करवा दे, अब रथ तो बाद में हकूंगा मैं, तेने मुझे इतना कमजोर जाना। तो मामा सल्ला दुर्योधन के सामने बोला क्या, अरे बेटा ये काम करावाए, बेटा ये काम करावाए, कुलपति ये काम करावाए, कुलपति ये काम करावाए, अपने दल भी गुल बजावाए, अरे अपने दल भी गुल बजावाए, दोनों दल की करावाए, दोनों दल की करावाए, तुमने